ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला देने वाला योद्धा एक ही था। बेटा हुआ है, लेकिन मरा हुआ। युद्ध था और उस युद्ध में वो मृत्यु को मार के विजयी हुआ। नोसम के पालेगार जयरामी रेड्डी ने अपनी दोनों बेटियां उयालावाड़ा के पालेगार मल्ला रेड्डी से ब्याही थी। बड़ी बेटी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और छोटी ने एक को, जिसने सिर्फ 6 बरस की उम्र में दिखा दिया कि वो कोई साधारण बालक नहीं है। उन दिनों सीमा में भीषण अकाल पड़ा था। वर्षा के लिए यज्ञ करना था। यज्ञ में मज्जारी के किसी वंशज को जगन्नाथ पर्वत पे दीप प्रज्वलित करना था। इस विधान के लिए नरसिम्हा रेड्डी को चुना गया। हर कार्तिक पूर्णिमा को नरसिम्हा रेड्डी के हाथों दीप प्रज्वलन किया जाता। आसपास के सैकड़ों गांवों के लोगों का मानना था कि ये दिया एक उज्जवल भविष्य का संकेत है। नरसिम्हा रेड्डी को उनके नाना ने गोद ले लिया क्योंकि उनके पास नोसम किले का उत्तराधिकारी नहीं था। आप जानते हो वो लोग क्यों मारे गए? ये ब्रिटिश राज है बेटा। जो उनसे सवाल पूछता है, उनके खिलाफ जाता है, उसे मार दिया जाता है। आप तो पालेगार है ना, आप कुछ नहीं कर सकते? हम नाम के पालेगार हैं। ये अंग्रेज हमारे देश में घुस आए, हमारे अधिकार छीन लिए और हमारी जनता को लूटने लगे अपनी बंदूकों से डराकर। हमारी सत्ता हथियाने के लिए वो हमारे आगे पैसे फेंकने लगे, मुट्ठी भर, जिसकी हमें आदत पड़ गई। और तब से हम जिंदा लाश बन गए हैं। लाशों की तरह जीने से तो अच्छा है हम विद्रोही की तरह मर जाए नाना। सुना है आपने पूरे देश का भ्रमण किया है? हाँ। क्या सारे देश में गोरे लोग हमारे लोगों को इसी तरह मार रहे हैं? हाँ, मार रहे हैं। तो हमें भी उन्हें मार देना चाहिए ना? नरसिम्हा, अवश्य। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए बेटा। मैं मारूंगा उनको। तुम अकेले कितने अंग्रेजों को मारोगे? 10 को तो खत्म कर ही सकता हूँ। हजारों की सेना है उनकी, वो मार देंगे तुम्हें। तो मर जाऊंगा। मारना मरना महत्व नहीं, महत्व है जीत। जीत के लिए तुम्हें युद्ध करना होगा। युद्ध करने के लिए तुम्हारे लोगों का साथ आवश्यक है। उनका साथ तभी मिलेगा जब तुम वही अग्नि उनके अंदर जला पाओगे जो तुम्हारे हृदय के अंदर है। स्वयं युद्ध बनना होगा। तुम्हारा शस्त्र ये नहीं, तुम्हारा शस्त्र है ये। तुम्हें पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करनी होगी। सबसे पहले ईस्ट इंडिया में ब्रिटिश कानून लागू किया जाए। छोटे इलाकों से शुरू करके धीरे धीरे समय के साथ पूरे इंडिया में इसे फैला दिया जाए। मौजूदा टैक्स 300% बढ़ा दिया जाए। और इस तरह ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर कब्जा कर लिया। वो बड़े अफसर जिनका अकेला मकसद भारत को लूटना था, उन्हें ऊंची कुर्सियों पर बिठाकर हमारे देश भेज दिया गया।
शैतानों की इस सेना का नुमाइंदा कॉकरेन दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने लगा, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लेकिन उसे वीर भूमि रेनाडू के बारे में क्या पता था? वो कहाँ जानता था कि रेनाडू का सूर्य अंधकार की छाती चीरकर उदय हो चुका है। रेनाडू की धरती 61 छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई है। इन राज्यों के सामंत पालेगार कहलाते हैं। ब्रिटिश इन पालेगारों से उनकी सत्ता और एकता दोनों छीन चुके हैं। लेकिन अवुकु राज्य के पालेगार अवुकु राजू, माइदुकुरु के पालेगार वीरा रेड्डी और कर्नूल के पापा खान उन 61 पालेगारों में से हैं जो आज भी स्वतंत्र शासन कर रहे हैं। नरसिम्हा रेड्डी ने इन सबको एकजुट करने के लिए एक महोत्सव का आयोजन किया। स्वामी, मेरा बेटा नरसिम्हा अंग्रेजों की इच्छा के विरुद्ध ये महोत्सव कर रहा है, क्या वो सफल होगा? नरसिम्हा रेड्डी कोई आम आदमी नहीं है। वो पृथ्वी पर एक लक्ष्य लेकर जन्मा है। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में वेद के साथ उसका पालन हुआ है। उसे अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे नृत्य का भी समय हो रहा है, जल्दी करना। क्या हुआ बेटी? हाँ, स्वामी जी, अंदर कोई है? अच्छा, वो महोत्सव से पहले सरोवर में रहने वाले संगमेश्वर स्वामी की स्तुति करने की प्रथा है। हाँ, लेकिन इतनी देर पानी में? जल में सांस रोकने की विद्या जानने वाले एक महापुरुष हैं, मज्जारी नरसिम्हा रेड्डी जी। आज कई सालों बाद तुम्हारे लाए हुए वस्त्रों से भगवान का फिर श्रृंगार हो रहा है पापा खान। ये हमारे भाई नरसिम्हा रेड्डी की महिमा है कि अंग्रेजों का बंद करवाया हुआ ये उत्सव फिर से शुरू हो गया। या अल्लाह, इस जश्न को किसी की नजर न लगे। सब मिलकर दुआ करो। मैं इसे होने नहीं दूंगा। क्या अवुकु राजू, इस मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पे हुई हैं। कहां-कहां से लोग मेला देखने आ रहे हैं। होने नहीं दूंगा का क्या मतलब? ये मेला कौन करवा रहा है? नरसिम्हा रेड्डी। इस मेले में योगदान हमारा भी है ना? पर नाम नरसिम्हा रेड्डी का होगा। अच्छा, मुकाबला कौन जीतेगा? नरसिम्हा रेड्डी, और कौन? और हम जीत जाए तो भी सब नरसिम्हा रेड्डी की जयकार करेंगे कि उसने इतना निष्पक्ष मुकाबला करवाया। यानी जीते कोई भी, जयकार उसी की होगी। क्या ये सही होगा बसी रेड्डी? तो नहीं जीतेगा। अपने आदमी को देखो वहाँ, वो नशीली दवा बैलों को पागल कर देगी। नरसिम्हा रेड्डी हो या फिर भगवान नरसिम्हा ही क्यों न हो,
ये मुकाबला कोई नहीं करवा सकता। बुली रेड्डी, दवा और ज्यादा मिला दो। ये मुकाबला क्या महोत्सव ही नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी, सुनो तो, किसे ढूंढ रही हो? हमारे आदमी ने इसे दवा मिलाते देखा तो सच पता चला। अरे जो हो गया सो हो गया, कोई अनहोनी तो नहीं हुई ना। भूल जाओ, सब कुछ ठीक है। अबकू राजू भी तो पालेगार ही है। चलो छोड़ो, अब जाओ सब, ये उनकी खानदानी दुश्मनी है, सब जानते हैं। तमाशा खत्म। रुक जाओ। यहाँ वो अकेला पालेगार नहीं है, कुल मिलाकर हम 61 पालेगार हैं यहाँ। पूरी की पूरी प्रजा भी मौजूद है। यह उत्सव सबका है बसी रेड्डी। राजा हो या प्रजा, न्याय सबके लिए बराबर है। अबकू राजू को क्षमा मांगनी ही पड़ेगी। सब चुप क्यों हैं? पिताजी न्याय की बात कर रहे हैं, इन्हें क्षमा मांगनी ही चाहिए। हाँ हाँ, क्षमा तो मांगनी ही चाहिए। क्षमा मांगनी ही चाहिए। एक पालेगार क्षमा कैसे मांगेगा? अपना सर काट दूंगा
लेकिन क्षमा नहीं मांगूंगा। अब